यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त देश भर में सियासत गरमाई हुई है। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूसीसी, समान नागरिक संहिता। और इसको लेकर देखा जाए तो मोदी सरकार एक बार फिर से निशाने पर आ चुकी है तमाम विपक्षी दलों की, क्योंकि कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा है विपक्षी दलों का कि इस कानून को, इस बिल को अगर पास किया जाता है तो यहाँ पर देश भर में इसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ लोगों का कहना यह भी है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए इसका ऐलान की है और इसे राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करती हुई देखी जा सकती है। इसी बीच देखा जाए तो तमाम बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आज एक बार फिर से बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे यहां पर सीसीसी के बारे में भी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले ही भोपाल पहुंचे और भोपाल पहुंचकर उन्होंने ऐलान किया यूसीसी को लेकर कि यूसीसी अब देश भर में लागू होना चाहिए, एक ऐसा कानून जो हर एक व्यक्ति के लिए समान है। ऐसे में देखा जाए तो पसमानदा मुस्लिम चर्चा का विषय बन चुके हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर तमाम राज भी खुल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब तमाम संगठनों की तरफ से लॉ कमीशन को लेकर अपने अपने सुझाव सौंपे जा रहे हैं और ज्यादातर संगठन यूसीसी का समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर इसके खिलाफ भी हैं। इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर ये मामला समझना बेहद जरूरी है और इसके कानूनी पहलू कितने मजबूत है और इसे समझना जरूरी है। तो कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिरकार दोनों के बीच में क्या कुछ अंतर है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड में अंतर क्या है, यह आपको बता देते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए देखा जाए तो बहुत ही बारीकी से समझना होगा और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने इसके बारे में अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा इन दोनों को लेकर, कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। कॉमन का मतलब है जो सबके लिए समान हो, वही यूनिफॉर्म का मतलब है जो एक से लोग हैं उनके लिए एक सा कानून। यह हमारा समानता का अधिकार है। वो ये नहीं कहता कि सारे देश के लिए एक कानून बनाया गया है, वो ये कहता है कि जो एक से लोग हैं उनके लिए एक सा कानून हो। हमारा जो अनुच्छेद है 14 वो समानता के अधिकार की बात करता है। वो ये कहता है कि एक वर्ग के जितने लोग हैं वो एक समान हैं और उनके ऊपर एक कानून हो। वहीं संविधान के एक्सपर्ट फैजान मुस्तफा का कहना रहा कि जो अलग हैं उनके लिए अलग अलग कानून होना समानता के अधिकार का हिस्सा है, जो एक से हैं उनके लिए एक कानून हो। अगर कॉमन सिविल कोड शब्द होता है तो सबके लिए एक कानून होता है, इसलिए यूनिफॉर्म शब्द आया है। इसका मतलब कि बदलाव किया जा सकता है, इसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हो सकते हैं। दूसरी ही तरफ फैजान मुस्तफा से पूछा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और इसके तहत हिंदुओं के लिए अलग सिविल कोड और मुसलमानों के लिए अलग सिविल कोड हो सकता है। उनका कहना रहा कि एक तरफ तो बात यह है कि कानून एक वर्ग के अंदर समान लोगों पर समान होगा, जो अलग अलग लोग हैं उन पर लागू नहीं होगा। कानून और संविधान इसकी परमिशन नहीं देता वर्गीकरण किया जाए, लेकिन जब आप कोई भी वर्गीकरण करेंगे तो संविधान कहता है कि यह सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं किया जाता। इससे क्या किया जा सकता है, यह शायद कानून की पॉलिसी नहीं है कि अलग अलग कानून हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि हिंदुओं के लिए अलग अलग कानून हो, जैसा कि आज हिंदू लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ पर बेस्ड है। इसी तरह मुस्लिमों और बाकी धर्म को मनाने के लिए भी उनके पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ से धीरे धीरे कदम जरूर बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन इसमें यह कहा जाना चाहिए कि किसी भी धर्म में जेंडर इनजस्टिस नहीं है। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए कानून अलग हो सकता है, लेकिन हर कानून संविधान के हिसाब से सही होना चाहिए। कोई कानून आप ऐसा नहीं बना सकते जो समानता के अधिकार के खिलाफ हो। मुस्लिम लॉ अलग हो सकता है, लेकिन इसमें मर्द और औरतों में असमानता नहीं हो सकती। पिछले लॉ कमीशन में भी लिखा था कि हम सब से पहले मर्द और औरत के समानता को ठीक करें, यही हमारा पहला कदम होना चाहिए। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर उन्होंने ये बातें रखी और यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिविल के मतलब को उन्होंने समझाया कि लॉ में दो तरह के अधिकार हैं। एक अधिकार वो है जिसमें आपका मेरे ऊपर कोई लॉन है, पर्सनल मामला है, ये मामला सिविल लॉ से डील करता है और इसके एवज में मुआवजा दूंगा या फिर ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी सजा दी जाए। अगर आप जुर्माना लगता है तो क्रिमिनल लॉ में आ जाता है। हमारे यहाँ ज्यादातर सिविल मामलों में एक ही कानून है जिसमें पार्टनरशिप
एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंपनी बनाने को लेकर एक ही कानून, सिर्फ शादी, तलाक और जायदाद जैसे मामलों में पर्सनल लॉ लगता है, इसी को सिविल कहा जाता है। और कोड का मतलब उन्होंने समझाते हुए कहा कि सिर्फ एक ही कानून होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन पेनल कोड देश का एक जनरल लॉ है जिसमें डकैती, हत्या, बाकी तमाम अपराध आते हैं और इसके अलावा कम से कम 3 से 4 हजार कानून होंगे जो क्रिमिनल लॉ से डील करेंगे। और यूएपीए भी क्रिमिनल है, लेकिन आईपीसी में नहीं। कोड का मतलब एक लॉ नहीं, कोड में कई लॉ हो सकते हैं। तो फिलहाल उन्होंने ये बातें यहाँ पर साफ तौर पर समझाई हैं। उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा है सिविल कोड को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, कॉमन सिविल कोड को लेकर, तो ये दोनों में ही अंतर उन्होंने बताया है। अब देखते हैं कि मानसून सत्र जो आ रहा है और सदन में इस बिल को पेश किया जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू किया जाएगा और मोदी सरकार के कार्यकाल में एक और उपलब्धि ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कई मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार के समर्थन में है, इस फैसले के समर्थन में है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातें सामने आई हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ मुस्लिम संगठन यहां पर इसके खिलाफ भी हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।